अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये होम मेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में से स्ट्रेस कम कर सकते हैं डेली रूटीन में, और किस तरह से चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो चले जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन ना स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एनजाइटी में चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, हम आज इस पे बात करेंगे और इसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस टॉपिक पे। तो साथ में मैं आपके साथ अपनी डे टाइम की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो वो सब मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी और हम बात करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि स्ट्रेस हम सब की लाइफ में होता है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, और वो सभी लोग जो हमें बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। और ये जो बेसिक स्ट्रेस है ना, ये तो एक्चुअली ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इससे हमें कुछ करने की मोटिवेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने सुबह उठ के जॉब पे जाना है, या फिर किसी ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके भेजना है, लंच बॉक्स बनाना है, या फिर किसी ने सुबह की अपनी नमाज मिस नहीं करनी फजर की, तो रात में उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा इस चीज़ का कि सुबह उसने अर्ली मॉर्निंग उठना है, लेकिन यही स्ट्रेस उसको मजबूर करेगा रात को जल्दी सोने पे, अलार्म लगाने पे। पॉजिटिव अप्रोच वाले तो इसको चैलेंज की तरह लेंगे और इससे उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि स्ट्रेस को आपने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन वो लोग जो इसको नेगेटिव वे में डील करेंगे ना, कि क्या मुसीबत है, मुझे सुबह सुबह उठना होगा, इतने लोग मज़े से सो रहे होते हैं और मुझे जॉब के लिए जाना होता है अर्ली मॉर्निंग, या मुझे सुबह उठ के ये सारे काम करने होते हैं, तो इस तरह से आप स्ट्रेस को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम से हमेशा स्ट्रेस होता है, जबकि चैलेंज से हमारी ग्रोथ होती है। तो कभी भी स्ट्रेस को प्रॉब्लम नहीं समझना, बल्कि चैलेंज समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके सामने कोई हैवी वेट है, कोई चेयर है, आप उसे उठाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर तक आप उसे उठा के रखेंगे तो आप थक जाएंगे, या तो आप चेयर को रख देंगे, और अगर आप ज़्यादा देर तक उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो आप इतने थक जाएंगे कि आप इवेंचुअली गिर जाएंगे। और वही हैवी वेट अगर आप वेट ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो आपके मसल्स डेवलप होंगे। तो इसी तरह से ही हमने स्ट्रेस को डील करना है। स्ट्रेस को अगर मैनेज ना किया जाए ना, तो यही स्ट्रेस बहुत सारी जहनी और जिस्मानी बीमारियों की वजह बनता है। सबसे पहले तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हम पे अटैक कर सकती है। आप देख लें, आजकल हार्ट अटैक इतना कॉमन है, वो क्यों है? स्ट्रेस की वजह से। और कोई भी बीमारी देख लें, उसकी रूट कॉज जो है ना, वो स्ट्रेस ही होगी। जिस्मानी बीमारी तो फिर भी नज़र आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन जहनी बीमारी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, और वो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। और स्ट्रेस जो है ना, हमारे जहन को फॉगी कर देता है। हमारे सामने सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आ रहे होते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से अभी फॉग की वजह से हमें आगे का व्यू नज़र नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, तो आप मेडिकल हेल्प भी लें, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप राइट अवे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो बहुत हेल्प करती है स्ट्रेस रिड्यूस करने में। इससे ना आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आपने करना ये है कि एक जगह पे आराम से बैठ जाएं और गहरा सांस लें। फिर आपने 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर आपने ब्रीथ आउट करना है। एवरी डे आपने सिर्फ 5 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आपने शेयरिंग करनी है, यानी जो भी आप फील कर रहे हैं ना, आपने किसी के साथ शेयर ज़रूर करना है। लेकिन किसके साथ शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन सिंसियर होना चाहिए वो बंदा। ऐसा कोई जो आपको जज ना करे, जिससे आप शेयर करने के बाद अच्छा फील करें, पॉजिटिव फील करें। अगर तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आप शेयर कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। और अल्लाह ताला के साथ जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़ता। आपके मसले ना खुद ही हल होने लगते हैं। बस वो यकीन होना चाहिए कि एक अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज़ पे कादिर है। हम लोग ना कभी कभी बिला वजह परेशान हो जाते हैं, चीज़ों की टेंशन लेते हैं, वो चीज़ें जो अभी हुई नहीं होती। और हाउस वाइफ्स के पास क्योंकि इतना कुछ करने को होता भी है और नहीं भी होता, तो वो फिर चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, बिला वजह ऐसे ही ना स्ट्रेस लेती हैं चीज़ों का। जैसे किसी को ये टेंशन होती है कि उसकी सास और नंदे जो है ना, मिलके कोई प्लानिंग कर
रही हैं, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं। इसी तरह से किसी को ये टेंशन होती है कि हमारा बच्चा तो पढ़ाई में वीक है, तो बड़ा होके क्या करेगा, उसका क्या फ्यूचर होगा। हालांकि देखा जाए तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबको अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों के पास कोई और ऐसी सलाहियत होती है जिससे अगर थोड़ा सा पॉलिश कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब बच्चों के स्ट्रेट एज आएँ ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा काम बस बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो सब कुछ कर सकते हैं और वो सबसे अच्छे हैं। कभी-कभी हम ख़वातीन को ना घर के कामों की भी टेंशन होती है, जैसे कोई काम डिले हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी पाइल अप हो जाएँ, तो जब तक हम वो सब कर नहीं लेते ना, हमें सुकून नहीं आता और टेंशन होती रहती है। हालाँकि इसका भी सॉल्यूशन है, अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर लें चीज़ों को, हर चीज़ को हम प्लान कर लें कि हमने वीक में 1 दिन ये चीज़ करनी है, दूसरे दिन ये वाला रूम क्लीन करना है, तीसरे दिन हमने लॉन्ड्री करनी है, तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। कुछ ख़वातीन तो पूरा दिन घर के काम करती रहती हैं, ना उनके घर के काम ख़त्म होते हैं और ना ही उन्हें अपने लिए टाइम मिलता है। तो बात सारी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की है, और टाइम मैनेज करना अगर आ जाए ना तो आप स्ट्रेस को भी मैनेज कर लेते हैं। तो पूरे दिन में अपने लिए कोई टाइम ऐसा ज़रूर रखें जब आपको कुछ भी ना करना हो, वो टाइम सिर्फ़ आपका हो। यहाँ पे ये पार्सल रिसीव हुआ था मुझे, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। आजकल इतनी अच्छी सेल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। मैंने कुछ ब्यूटी और स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें ऑर्डर की थी। एक तो मैनीक्योर का सेट ऑर्डर किया था क्योंकि था नहीं मेरे पास। इसके अलावा ये हॉट शॉट ब्लश ऑर्डर किया था मैंने, और ये शेड भी नहीं था मेरे पास, तो यूज़ में अच्छा लग रहा है। बाकी बाद में जब फेस पे अप्लाई करूँगी ना तो फिर सही पता चलेगा। और अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ जो उन सब लोगों को लाजमी यूज़ करनी चाहिए जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो ये है मेरी नाइट क्रीम जो अब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ब्रांड का नाम है एवेन, और ये मैंने इसलिए चूज़ किया अपने लिए क्योंकि इसमें रेटिनॉल 0.05 है, जो कि बहुत ही मिनिमल है और सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये सूटेबल है। मैं एक्चुअली पिछले 2 साल से ट्राई कर रही थी कि अपनी स्किन केयर रूटीन में ना रेटिनॉल ऐड करूं, और 2 बार मैंने डिफरेंट तरह की रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स यूज़ की, लेकिन इवेंचुअली मुझे क्विट करना पड़ा क्योंकि स्किन उससे बहुत इफ़ेक्ट हो रही थी। इसके साथ ना ये फ्री गिफ्ट भी मिला था मुझे, जिसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और एक पाउच भी है। और इतनी अच्छी डील चल रही थी इनकी, $35 की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये फ्री गिफ्ट मिलता है, और अगर आप सेकंड प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर 40% ऑफ मिलता है। इसलिए मैंने आई क्रीम भी इन्हीं की ले ली थी क्योंकि वो भी मुझे चाहिए थी। अब अपनी स्किन केयर रूटीन जो है ना बहुत अच्छी सी मैंने बना लिया, और इंशाल्लाह एक वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये सब चीज़ें ना अल्टा से ऑर्डर की हैं। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि अभी भी ये सब चीज़ें सेल में हैं। और आप चाहे ये ब्रांड ले लें या कोई भी और ब्रांड ले लें, लेकिन रेटिनॉल अपनी स्किन केयर रूटीन में लाजमी ऐड कर लें अगर आपकी एज 25+ है तो। लंच के लिए मैंने बिरयानी बनाई थी, और जो लेफ़्ट ओवर थी वो फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद किचन के कुछ काम वगैरह किए, और बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करने थे तो लोड लगाया हुआ था मैंने, अभी ड्रायर में डाल रही थी कपड़े। ये वाला टाइम ना मेरा काफ़ी बिजी होता है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, और दूसरा मैं कोशिश करती हूँ कि शाम से पहले ना अपने घर के सारे काम मैं वाइंड अप कर लूँ ताकि अपने लिए मुझे टाइम मिल जाए। तो इसके बाद मैं मी टाइम एंजॉय करती हूँ, कभी ग्रीन टी बना लेती हूँ, कभी वाइट टी बना लेती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था ये ज़ाफ़रान वाली चाय बनाऊँ। मौसम भी आजकल ठंडा हो रहा है ना, तो शाम में फिर चाय बहुत अच्छी लगती है। तो मिल्क में मैंने ज़ाफ़रान डाल के ना इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर चीनी की जगह मैंने गुड़ ऐड किया था, और दूसरी साइड पे मैंने कहवा बना लिया था। आजकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शुगर कम से कम यूज़ करूँ। तो गुड़ वाली चाय तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ईज़िली हम रिप्लेस कर सकते हैं शुगर को गुड़ से। इसके अलावा अगर ग्रीन टी पी रहे हैं या फिर वाइट टी, इस तरह की चीज़ें कोई ले रहे हैं तो उसके अंदर हम हनी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। अगर मिल्क शेक या स्मूदीज़ वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डेट्स ऐड कर सकते हैं। शुगर हमारी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हम अगर चाहें ना तो ईज़िली इसे अपनी लाइफ से कट डाउन कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो इसे एटलीस्ट कम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ की रिप्लेसमेंट होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमारे स्ट्रेस के पीछे भी जो रीज़न है, जो प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन होता है। जैसे किसी का बॉस अगर बहुत गुस्से वाला है, टॉक्सिक है, तो आप कोशिश करके अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी भी रीज़न से आप जॉब क्विट नहीं करना चाहते तो आपको वो तरीका सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हैं उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं।
कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें या कुछ लोग स्ट्रेस की वजह बन रहे होते हैं, तो हमें उन चीज़ों को या उन लोगों को रिप्लेस करना होता है या उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना होता है, उनसे दूर होना होता है। और कभी हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, उन लोगों को एक्सेप्ट करना होता है और उनके साथ हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये हमें सीखना होता है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और बात सही भी है क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं तो उनके रवैये, उनकी हर चीज़ दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो हमें एक्चुअली किसी के रवैये से ना अपने आप को बचाना होता है। कोई भी चीज़ जो है आपने फ़ील नहीं करनी, पहले पहले आपने सोचना है, और पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव ही फ़ील करेंगे। अच्छा, वो लोग जिनका लिविंग स्टाइल हेल्थी होता है, जो बैलेंस लाइफ गुजारते हैं ना, वो बेहतर तरीके से स्ट्रेस को डील करते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। तो रात को 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सुबह उठ के वॉक करें या कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, और वो चीज़ ज़रूर करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको अच्छा फ़ील होता है। बस शर्त यह है कि उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सी चीज़ें आप करेंगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट है मेरी, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।